आज हम उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश से जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग और नंबर 4 अंग्रेजी के उपसर्ग। और 5वां होता है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो पहला कौन सा बताया था? संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हम संस्कृत के उपसर्ग करते हैं। जैसे आप अनु, आव, आदि, अति, आ, अभि, दुर, दुस, निर, ये प्र, प्रति, सम, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अप से आपने शब्द बनाना है, अप उपसर्ग जोड़ना चाहिए। आप उपसर्ग जोड़ेगा शब्द के आरंभ में, शुरू में। अप कार, कार के आगे हमने अब लगा दिया अपकार। कीर्ति, कीर्ति के आगे अब लगा दिया अपकीर्ति। व्यय के आगे लगा दिया तो अपव्यय। शब्द के आगे लगाया अपशब्द। ऐसे ही अनु के आगे अनु लगाएंगे, अनु उपसर्ग है और इसके पीछे शब्द जोड़ेंगे शासन, अनुशासन बन जाएगा। करण के आगे हमने अनुपसर्ग जोड़ा तो अनुकरण बन गया। राग के आगे जोड़ा तो अनुराग। भूत के आगे जोड़ा अनुभूत। तो बच्चों, जब ये शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आ, दान के आगे हमने आ जोड़ दिया आदान। चरण के आगे जोड़ा आचरण हो गया। गमन के आगे जोड़ा आगमन। रक्षण के आगे जोड़ा आरक्षण। ऐसे यह दुर, दुर उपसर्ग है। दुर से बनेगा दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दीन, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्दशा। दुष के आगे जोड़ेंगे, दुष से उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दुष्कर्म, दुस्साहस, दुशासन, दुस्साध्य। ऐसे प्रति जोड़ेंगे, प्रति उपसर्ग, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिष्ठा, स्वदेश, स्वदेश, स्वराज, स्वराज, स्वनाम, स्वार्थ। तो ये हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब आगे हैं हिंदी के उपसर्ग। जैसे ए, अन, अध, क, कु, उन, नी, औ, भर, सु, पर। ये है हिंदी के उपसर्ग। तो इनसे शब्द बनेंगे। ए उपसर्ग जोड़ा हमने अमर, मर के आगे ए जोड़ दिया अमर। ज्ञान के आगे जोड़ा अज्ञान। न्याय के आगे लगा दिया अन्याय। मूल्य के आगे लगाया अमूल्य। ऐसे ही अध, अध का अर्थ होता है आधा। खिला, अध खिला। पका, अध पका। कचरा, अध कचरा। तो ये किसके उपसर्ग कर रहे हैं? हमें हिंदी के। ऐसे ही नी है, नी का अर्थ होता है रहित। डर, निडर। हत्था, निहत्था, निर्हेय। अब सु लगाओ, सुगम, गम के आगे सु लगा दिया सुगम। अवसर के आगे लगा दिया सुअवसर। ऐसे ये पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा। परदेश, परलोक। अब हम करेंगे उर्दू के उपसर्ग। जैसे कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा।
कमजोर, कम अकल, कमसीन। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू। गैर, गैर का होता है बिना या उल्टा। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ऐसा ही है बद, बदनाम, बदकिस्मत, बदसूरत। एन, एन वक्त, एन होता है ठीक या पूरा। एन वक्त, एन मौका। तो ये थे बच्चों संस्कृत के बाद हिंदी के उपसर्ग किए। हिंदी के बाद हमने उर्दू के उपसर्ग किए हैं। उर्दू के उपसर्ग है कम, खुश, गैर, बे, ला, हम, हर, बद, बादर, बिला, एन। अब करेंगे उपसर्गों की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के शब्द। जैसे अंत है या अंतर है, अंतःकरण, अंतराल, अंतर्ध्यान, अंतरराष्ट्रीय। अध है, संस्कृत में अध शब्द होता है, अध का अर्थ होता है नीच। अध है पतन, अधोगति, अधोलिखित, चिर बहुत समय, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु, चिरंजीवी। ऐसे यह पुनः या पुनर, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान। अलम, अलम का अर्थ होता है संस्कृत में बहुत। अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। ऐसे ही है सव, अपना, स्वतेज, स्वतंत्र, स्वावलंबन, स्वराज्य। फिर करेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग। पांचवा का अंग्रेजी के उपसर्ग। सब है डिप्टी, वाइस, चीफ, असिस्टेंट, हेड। ये सब किसके उपसर्ग हैं? ये उपसर्ग हैं अंग्रेजी के। जैसे सब है सब जज, सब कमेटी, सब वे। डिप्टी है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर। वाइस है वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। असिस्टेंट, असिस्टेंट होता है सहायक, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर। हेड, हेड होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस आदि। तो बच्चों ये जो दिए गए हैं आपको आज उपसर्ग, ये अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। बच्चों आपको सारे उपसर्ग नहीं करने हैं, कुछ कुछ कर लेने हैं बीच से। कॉपी में लिखने हैं, याद सारे करने हैं।